जिस पति की लंबी उम्र के लिए वो सारा दिन भूखी प्यासी रही, उसी पति ने उसे बेरहमी से मार डाला। ये केस स्टडी करते टाइम तुम्हें भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कोई इतना बेरहमी से किसी को कैसे मार सकता है। सो वेल, लेट्स डिस्कस अबाउट दीपिका चौहान केस। 27 अक्टूबर 2018 रात के करीब 9:45 बजे सोसाइटी के लोगों को किसी के जोर से चीखने की और छत से कुछ गिरने की तेज आवाज आती है, तो सोसाइटी के सभी लोग वहां चले गए थे। तो वहां दीपिका नाम की लड़की गिरी हुई पड़ी थी। तो वहीं 8th फ्लोर से भागकर उसका पति नीचे आता है और बेड को साइड करते हुए अपनी पत्नी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। और वहीं सिक्योरिटी गार्ड ने जब उसकी पल्स चेक करी तो वह लड़की मर चुकी थी। तो वहीं भीड़ में से किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस भी मौके पर वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने दीपिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिर पुलिस ने दीपिका के पति विक्रम से पूछताछ करी तो विक्रम ने बताया कि आज मैं ऑफिस से लेट हो गया था और दीपिका मुझे बार बार कॉल करे जा रही थी कि आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है और वो जल्दी अपना व्रत खोल सके, इसलिए वो मुझे जल्दी घर पर बुला रही थी। पर ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से मैं जल्दी घर पर नहीं आ पा रहा था और ऑफिस से लेट होने की वजह से दीपिका मुझसे नाराज हो गई थी और दीपिका मुझसे झगड़ा करने लग गई थी। फिर हम दोनों में काफ़ी झगड़ा बढ़ गया था और दीपिका गुस्से में अपने मायके जाने लग गई थी और मैं जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो गुस्से में वह बिल्डिंग से कूद गई थी। पर पुलिस को विक्रम की इन बातों का कोई लॉजिक नहीं लगता, तो पुलिस को लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपनी जान नहीं दे सकता। फिर पुलिस नेवर से पूछताछ करती है। नेवर्स पुलिस को बताते हैं कि दीपिका और विक्रम के बीच पिछले कई महीनों से झगड़े चल रहे थे। तो वहीं दीपिका की फैमिली को भी दीपिका की मौत के बारे में पता लग गया था। तो दीपिका के डैड हरिकृष्ण आहूजा ये खबर सुनते ही अपनी फैमिली के साथ चंडीगढ़ से गुड़गांव के लिए निकल पड़े थे और वो अगले ही दिन 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे गुड़गांव पहुंच गए थे। फिर पुलिस दीपिका के डैड हरिकृष्ण आहूजा से पूछताछ करती है। उन्होंने बताया कि 2013 में विक्रम और दीपिका की शादी हुई थी। फिर दीपिका के डैड ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे कहीं ना कहीं सारा शक विक्रम पर ही जा रहा था। उन्होंने बताया कि विक्रम का एक शिफाली नाम की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। दीपिका उसे कई बार मना करती थी पर वो नहीं मानता था और इसी वजह से विक्रम दीपिका से मारपीट भी करता था। तो कई बार विक्रम ऑफिस से सीधे शिफाली से मिलने उसके घर चला जाता था। कई दिन वो अपने घर नहीं आता था। और दीपिका के डैड ने बताया कि करवा चौथ वाले दिन भी विक्रम ने दीपिका से झगड़ा किया था और दीपिका ने उन्हें ये सब पहले ही फोन करके बता दिया था। और उन्होंने बताया कि विक्रम ने ही दीपिका को बिल्डिंग से धक्का दिया होगा और उन्होंने विक्रम के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 302, 120V और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया था। और वहीं पुलिस ने दीपिका की बॉडी का पोस्टमार्टम करके बॉडी पेरेंट्स को सौंप दी थी और दीपिका का अंतिम संस्कार कर दिया था। फिर पुलिस ने दीपिका के पेरेंट्स की कंप्लेन के आधार पर विक्रम को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करने लग गई थी। तो पुलिस को कोर्ट से 2 दिन की रिमांड मिली थी। पुलिस को कुछ विटनेस और एविडेंस मिल चुके थे विक्रम के खिलाफ, पर विक्रम पूछताछ में अभी भी नहीं मान रहा था कि दीपिका को उसी ने मारा था। फिर पुलिस विक्रम से काफी सख्ती से पूछताछ करती है पर पुलिस उसके मुंह से ये बात नहीं निकलवा सकी कि उसी ने दीपिका को मारा था। और अब विक्रम की रिमांड भी पूरी हो गई थी पर अभी भी पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था जिसके बिहाफ पर उसे सजा हो सके। फिर कोर्ट ने विक्रम की 2 दिन की रिमांड और बढ़ा दी थी। फिर पुलिस विक्रम से शिफाली और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। विक्रम ने बताया कि शिफाली के साथ उसकी सिर्फ जान पहचान थी और वो भी काफी टाइम पहले थी। उसने बताया कि अब हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। फिर पुलिस को सोसाइटी के लोगों से शिफाली का पता मिल गया था। पुलिस जब शिफाली के फ्लैट में गई थी तो उन्हें पता चलता है कि शिफाली प्रेग्नेंट है और उस टाइम शिफाली हॉस्पिटल में एडमिट थी और हॉस्पिटल में शिफाली से पूछताछ करना सही नहीं था। फिर पुलिस उसके डिस्चार्ज होने का वेट करती है और वहीं पुलिस ने विक्रम का मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिया था। फिर पुलिस ने विक्रम और शिफाली की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस को पता चला कि विक्रम और शिफाली की बहुत देर तक बातें होती थी। उस रात भी विक्रम और शिफाली की बातचीत हुई थी जिस रात दीपिका की मौत हुई थी। वहीं लैपटॉप से पुलिस को इन दोनों की कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी मिलती हैं। अब फिर से रिमांड के 2 दिन पूरे हो चुके थे पर अभी भी पुलिस के हाथ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। तो पुलिस फिर से इसे रिमांड के लिए कोर्ट ले गई थी पर इस बार कोर्ट ने उसकी रिमांड नहीं बढ़ाई और इसे जेल भेज दिया था। फिर पुलिस के पास जो एविडेंस थे और जो कॉल डिटेल्स थी उनके आधार पर 30 नवंबर 2018 में पुलिस ने विक्रम की फ्रेंड शिफाली को अरेस्ट कर लिया था। तो जब इस केस
की इनसाइड स्टोरी सामने आई, उससे सुनकर सब शॉक हो गए थे। दीपिका चौहान गुड़गांव में जॉब करती थी और इसी बीच उसकी मुलाकात एक विक्रम नाम के लड़के से होती है। विक्रम भी गुड़गांव का रहने वाला था, वह भी वहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। फिर इन दोनों की बातचीत होती है और दोनों थोड़े ही दिनों में काफी क्लोज आ गए थे। इसी क्लोजनेस की वजह से इन दोनों में बेहद प्यार हो गया था और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। और विक्रम दीपिका को बहुत सारे सपने दिखाता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। अभी ये दोनों अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेप के लिए दे बोथ वाना गेटिंग मैरिड। और विक्रम ने दीपिका से कहा कि अब तुम अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो। दीपिका ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से विक्रम के बारे में बात करी, पर दीपिका के पेरेंट्स इस शादी के लिए नहीं मानते। पर फिर भी दीपिका ने कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को इस शादी के लिए मना लिया था, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम उससे बहुत प्यार करता है। और 30 नवंबर 2013 में इन दोनों की शादी हो गई थी। और शादी के बाद दीपिका फील वेरी लकी टू हैव हिम इन हर लाइफ। फिर कुछ टाइम के बाद इन दोनों की एक बेटी हो गई थी। बेटी होने के बाद ये दोनों और ज्यादा खुश रहने लगे थे, एक दूसरे के साथ और ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। तो इन दोनों में सब अच्छे से चल रहा था। फिर विक्रम एक दिन फ्लैट देखने जाता है। उसे अपने ऑफिस के काम के लिए एक फ्लैट चाहिए था। तो वहाँ विक्रम और शिफाली की पहली बार मुलाकात हुई थी। शिफाली एक शादीशुदा लड़की थी और वो 32 साल की थी। तो शिफाली का पति अपना दूसरा फ्लैट बेच रहा था, तो विक्रम वही फ्लैट देखने आया था। शिफाली पहले एक न्यूज चैनल पर काम करती थी और शिफाली ने अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ शादी करी थी और उसका पति अमेरिका की एक कंपनी में जॉब करता था। फ्लैट देखने के बहाने शिफाली और विक्रम काफी क्लोज आ गए थे। फिर ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ मिला करते थे। फिर विक्रम कई बार रात को शिफाली के घर ही रुक जाता था। इनका रोज साथ में घूमना, साथ में रहना, इसी क्लोजनेस की वजह से इन दोनों में प्यार हो गया था। और विक्रम ये भी भूल गया था कि उसकी एक पत्नी भी है। विक्रम और शिफाली अब दोनों हमेशा साथ रहना चाहते थे। विक्रम ने शिफाली को कई सारे सपने दिखाए, उसे कहा कि हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। और विक्रम ने किसी टाइम ये प्रॉमिसेस दीपिका के साथ भी किए थे। और उसने एक बार नहीं सोचा कि जब दीपिका को ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। और अब तो इन दोनों के 2 बच्चे भी हो चुके थे। इनकी बेटी 4 साल की थी और बेटा 4 महीने का था। फिर कुछ टाइम के बाद दीपिका को विक्रम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लग गया था और ये बात दीपिका को काफी बुरी लगती है। फिर दीपिका ने विक्रम के साथ काफी बहस करी और उसने कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दीपिका रोते हुए विक्रम से कहती है कि कहाँ गए वो तुम्हारे प्रोमिसेस जो तुमने शादी से पहले किए थे। और विक्रम चिल्ला के उसे चुप रहने को कहता है। और जब भी दीपिका उसे शिफाली से दूर रहने को कहती थी तो वो उसके साथ मारपीट करता था। दीपिका के बार बार कहने पर भी विक्रम नहीं सुधरा। वो किसी भी कंडीशन पर शिफाली को नहीं छोड़ना चाहता था। और दीपिका एक समझदार लड़की थी, तो वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी शादी टूटे। तो दीपिका अपने ससुराल वालों के साथ इस बारे में बात करती है। तो विक्रम के पेरेंट्स भी काफी समझाते हैं विक्रम को, पर विक्रम अपने पेरेंट्स की भी कोई बात नहीं मानता। जहां एक तरफ विक्रम के दीपिका के साथ झगड़े चल रहे थे, वहीं विक्रम शिफाली के और क्लोज आते जा रहा था। फिर अप्रैल 2018 में ये दोनों 5 दिन के टूर पर चले गए थे। टूर के दौरान इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था, पर ये दोनों तो शादीशुदा थे। और शिफाली ने विक्रम को ये आश्वासन दिया कि मैं अपने पति से डाइवोर्स ले लूंगी, पर तुम्हें कैसे भी करके दीपिका से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो घर वापिस आते ही शिफाली ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पति को बताया और उसने अपने पति से कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। और शिफाली की इस बात पर उसके पति ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने कहा अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए यू कैन गो फॉर इट, अब तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। और शिफाली के पति ने डाइवोर्स पेपर भी तैयार कर लिए थे। वहीं विक्रम दीपिका से डाइवोर्स लेने की बात करता है, पर दीपिका तुरंत डाइवोर्स लेने से मना कर देती है। फिर इन दोनों में और ज्यादा झगड़े होने लग गए थे। फिर दीपिका ने डाइवोर्स के बारे में अपनी मॉम को बताया और उन्होंने कहा कि पति परमेश्वर होता है और तू एक समझदार लड़की है। उन्होंने कहा कि विक्रम को थोड़ा टाइम दो, वो टाइम के साथ खुद ही सुधर जाएगा। और वहीं विक्रम ने अपने पेरेंट्स के साथ भी दीपिका से डाइवोर्स की बात करी थी, पर उन्होंने भी उसे काफी समझाया था, पर विक्रम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। और वहीं शिफाली उसे बार बार बोले जा रही थी कि तुमने दीपिका से डाइवोर्स लेना है या नहीं। फिर इन दोनों ने एक प्लानिंग बनाई। विक्रम ने सोचा कि मैं घूमने के बहाने दीपिका को नैनीताल ले जाऊंगा और वहां पहाड़ी से उसे धक्का दे दूंगा और सबको यही लगेगा कि दोनों घूमने गए थे और पैर फिसलने की वजह से दीपिका की मौत हो गई थी।
पर दीपिका कहीं ना कहीं विक्रम की प्लानिंग समझ गई थी और वो इस दौरान कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। उसने अपनी तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाया। जब ये दोनों घूमने गए थे तब भी शिफाली और विक्रम बातचीत करते थे और शिफाली उसे दीपिका को मारने के लिए एनकरेज करती रहती थी। फिर दीपिका और विक्रम के बीच नैनीताल में भी झगड़े होने लग गए थे और वो दोनों बच्चों के साथ अपने घर लौट आए थे। अब विक्रम का ये प्लान तो फेल हो चुका था, तो नैनीताल से आने के अगले ही दिन 27 अक्टूबर 2018 को दीपिका ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तो वहीं शिफाली ने भी विक्रम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। दीपिका उस दिन सारा दिन अपने पति के लिए भूखी प्यासी रही, तो शाम को दीपिका सज सवर कर अपने पति का वेट करने लगती है। फिर दीपिका ने विक्रम को फोन किया और कहा कि आज आप घर पर जल्दी आ जाना, मैंने आज आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और रात को चांद निकलने के बाद आपके हाथों से ही पानी पीकर व्रत खोलूंगी। और विक्रम ने उस दिन दीपिका से बड़े प्यार से बात करी थी। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। तो जैसे ही दीपिका ने फोन काटा वैसे ही शिफाली ने विक्रम को फोन कर दिया और शिफाली ने विक्रम को दीपिका को मारने को कहा। तो उस दिन विक्रम के पेरेंट्स भी विक्रम के घर आए हुए थे। वो दोनों गुड़गांव में ही अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। तो विक्रम उन्हें लास्ट बार कहता है कि मेरा दीपिका से डाइवोर्स करवा दो, फिर मत कहना कि मैंने दीपिका के साथ कुछ गलत कर दिया। पेरेंट्स ने विक्रम को फिर से काफी समझाया पर उसने उनकी एक बात तक नहीं मानी। फिर शिफाली ने विक्रम को एसएमएस करा और उसने विक्रम को गुस्से में कहा कि तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, और ये बात विक्रम ने अपनी ईगो पर ले ली थी। तो विक्रम अब कैसे भी करके अपनी पत्नी को मारना चाहता था। और फिर रात को करीब 9:45 बजे विक्रम ने अपनी पत्नी दीपिका को बिल्डिंग के 8th फ्लोर से धक्का दे दिया और कहा ये भी जाता है कि उस टाइम विक्रम के साथ विक्रम का भाई अमित भी उसके साथ ही था। तो दीपिका विक्रम से रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे बिना कैसे रहेंगे। और धक्का देते टाइम दीपिका ने विक्रम के हाथ बहुत जोर से पकड़ लिए थे ताकि वह नीचे ना गिर सके, जबकि विक्रम की बाजू में दीपिका के नेल्स अंदर तक चले गए थे, पर फिर भी उसने उसे धक्का दे दिया। दीपिका ने अपने पैर रेलिंग में भी फंसा लिए थे ताकि वो कैसे भी बच सके, पर विक्रम ने उसके पैर वहां से निकालकर उसे बेरहमी से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही दीपिका की मौत हो गई थी। और दीपिका को नीचे फेंकने के बाद विक्रम नीचे भागता हुआ गया और वहां नीचे गिरने की आवाज से सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। और वहां विक्रम दीपिका को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है ताकि उस पर कोई शक ना करे, सबको यही लगे कि दीपिका खुद नीचे गिरी है। और वही मेडिकल रिपोर्ट में ये पता चल चुका था कि जो विक्रम की बाजू पर गहरे निशान है वो दीपिका के ही थे। नेबर्स ने पुलिस को यह भी बताया था कि दीपिका को नीचे फेंकने के टाइम विक्रम का भाई अमित भी उसके साथ ही था। अमित अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे फ्लैट में रहता था। तो पुलिस ने शिफाली को दीपिका को मारने की प्लानिंग बनाने और दीपिका को मारने के लिए एनकरेज करने के लिए उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। और वहीं अमित शिफाली के अरेस्ट होने के बाद इंडिया से भाग गया था। फिर गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शिफाली को 2 महीने की बेल पर उसे बाहर भेज दिया था। तब शिफाली ने कोर्ट में प्रीमैच्योर डिलीवरी की याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने उसे उन 2 महीनों में इंडिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी। और ऐसे विक्रम ने एक गैर औरत के लिए अपनी बीवी को मार डाला, जिस बीवी ने उसके लिए सब कुछ सहा, उसकी मारपीट सहती रही, बस इस उम्मीद में कि वो शायद एक दिन सुधर जाए। जिस पति की लंबी उम्र के लिए वो सारा दिन भूखी प्यासी रही, उसने उसे भूखे प्यासे ही बेरहमी से मार डाला। मे भी अगर दीपिका की मॉम उस दिन दीपिका की बात मानकर उसे डाइवोर्स देने देती तो शायद आज दीपिका जिंदा होती। तो आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। पर अभी तक विक्रम की सजा के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने काफी रिसर्च की इस केस के बारे में, पर जब भी जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और नए केस स्टडी करके आपके सामने लाएं और समाज को अवेयर कर सकें। सो मिलते हैं किसी और नए केस स्टडी के साथ।